किचन तो अब हो गया है, अब तो बूढ़ी माताएं भी इंग्लिश में बोलने लगी है। अब हम स्वयंपाक गृह बोलना भूल गए। कितने महाराष्ट्र लोकांना मराठी बोलता येत नाही, कितने हिंदी लोगों को हिंदी बोलने नहीं आती, लिखने भी नहीं आती। अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? डोंट बी रिलीजियस। हम जब अपनी राष्ट्रभाषा सीखेंगे, हम जब अपनी मातृभाषा सीखेंगे, तब ही हम अपने ग्रंथों का ठीक से रसपान कर पाएंगे। Now let me tell you something, जब हमें इंग्लिश में बोलना है, and I want to explain about आनंद, है ना? हैप्पीनेस आनंद नहीं होता, हैप्पीनेस इज सुख। कसं सांगणार? म्हणून त्याला ज्याला अनंत सुख जे आहे, एटर्नल हॅपीनेस, पण आनंदाला शब्द इंग्लिश मध्ये नाहीये। देयर इज नो वर्ड फॉर आनंद इन इंग्लिश। सो देयर आर सर्टन वर्ड्स, कुछ शब्द है जो हमें अपने प्राकृतिक भाषा के ही उपयोग करने पड़ेंगे। क्यों? जो सनातन ग्रंथों में है, जो सनातन धर्म में बताया गया है, वो आपको देश की किसी भी भाषा में नहीं मिलेगा, वो मातृभाषा में ही मिलता है। इसलिए मातृभाषा के ग्रंथ, जैसे हम अन्नमाचार्य जी के अगर कीर्तन हम समझना चाहें, यंत मात्रमुना यं भरतनचिना अंत मात्र में नीवो। We cannot explain in English, वो हम समझा नहीं सकते। हमको 2-3 शब्द डालने के बाद उनका भाव समझाना पड़ेगा। So to enjoy the beauty of those kirtanas, you have to learn Telugu. हम राघवेंद्र स्वामी जी के जो भजन है कन्नड़ा में, वो तेलुगु में आपको, वो इंग्लिश में नहीं समझ में आएंगे। For that you have to learn कन्नड़ा। और हमारे इन ग्रंथों को समझने के लिए भले संस्कृत ना आए, हिंदी तो आना ही चाहिए। अपनी मातृभाषा हमें लिखनी पढ़नी आनी ही चाहिए। उसी से हमारे जो संस्कृति है, हमारे घर में जो संस्कार है, वो बने रहेंगे। संस्कार क्या होते हैं? केवल पूजा अर्चा करना, कुछ जो फेस्टिवल बनाना, उसको पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे, दिस इज नॉट संस्कार, है ना? द सो कॉल्ड संस्कारी बहू केवल दिवाली पे साड़ी पहन के इंस्टाग्राम में फोटो डाला है, और वो फिर उतारेगी, फिर बोलेगी, वो भी पहचान में नहीं आएगी ये संस्कारी है कि कुसंस्कारी है। सो दीज आर नॉट अवर संस्कारास। A sanskari bahu is always seen in all her tilak and all. वो देखते समझ में आता है कि ये विवाहिता है ना? आजकल तिलक आदि जो सिंदूर है, वो केवल हम कुछ फेस्टिवल्स में, त्योहारों में पहनते हैं। बाकी जो बच्चे हैं, फिर वो पहचान में नहीं आती कि विवाहिता है, माँ है कि बच्ची है, समझ में नहीं आता। So to maintain these sanskaras and our संस्कृति, our traditions, we need to know our mother language। हमको आना ही चाहिए। आप भले ही कितनी अच्छी इंग्लिश झाड़ते हो, मैं तो आपको मूर्ख ही बोलूंगी, सॉरी टू से दैट, लेकिन अपनी मातृभाषा अगर बच्चों को नहीं आए, प्लीज डू नॉट कंसिडर योरसेल्फ वेल एजुकेटेड। यू आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे है ना? पढ़े लिखे आपका बच्चे कमाना जानता है, बट वो संस्कार नहीं जानेगा। माँ की जब मम्मी होती है ना, फिर वो मम्मी को वो ओल्ड एज होम में भेजा जाता है, माँ को घर में रखा जाता है। मम्मी क्या होती है? द डेड बॉडी है ना, जो मरी हुई जो शरीर है, उसको कई वर्षों तक रखा जो जाता है, उसको मम्मी बोला जाता है ना, इजिप्ट में हम लोग। सो सी, इंग्लिश की बुराई करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप भाषा के रूप में इंग्लिश इफ यू वांट टू लर्न, इट्स वेल एंड गुड। जितनी भाषाएं आती है उतना अच्छा है। इंग्लिश संस्कृति ना सीखे। अरे जिस देश में बच्चे अपने माता पिता को नहीं पूछते, जहां पर माता पिता अपने बच्चे तरुण होते बोलते बेटा अपना अपना देख लो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ पर परिवार बड़े बड़े होते हैं, माता पिता, दादी दादाजी, पुत्र पौत्र, ये जो परिवार है, ये संस्कृति अगर आपको रखनी है, हमारे भारत देश में ही ये पाया जाता है, तो उसका मूल भाषा है। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर आप सोचिए, भाषा नहीं संस्कृति बिगड़ी। अब लोग बोलते दीदी आप कितना अच्छा 4 भाषा बोलती है। वो कोई मेरा प्रभाव प्रताप नहीं है, उसका कारण केवल मेरे माता पिता है। हमारे माता पिता अवश्य बोलते बचपन में, यहाँ पर जो हिंदी चलती है वो बोलते हिंदी में नहीं बोलना है, यू नीड टू स्पीक इन मराठी एट होम, यू आर अ महाराष्ट्रियन। सो हम घर में आज भी मराठी ही बोलते हैं। इसलिए जब मैं मराठी बोलती हूँ, मैं अपने बड़े अभिमान से बोलना चाहती हूँ, मैंने स्पीक मराठी बीइंग एजुकेटेड इन हैदराबाद। यहाँ पे पढ़ के जब मैं मराठी बोलती हूँ तब बोलते दीदी वाह उत्तम मराठी बोलता तुम्हें,
कसं बोलता? माता पिता, संस्कार बचपन से। सिमिलरली जब हम तेलुगु बोलते हैं उसका कारण भी हमारे पिताजी बोलते सीखो, आपको जितनी भाषाएं आती हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी है ना, उनको 14 भाषाएं आती थी। ऐसे अच्छे लोगों के बारे में हमारे माता पिता हमको बोलते बेटा अच्छा सीखो, बहुत सीखो। तो इसके लिए हमको मराठी आती है। एंड माय मॉम एंड डैड आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट, हम महाराष्ट्र के हैं, हम मारवाड़ी है, हम गुजराती है, ये छोटी बात है। उससे बढ़कर सोचो, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। आप किसी भी प्रांत के हो, किसी भी भाषा के हो। हमने जब कहा, शायद किसी को बुरा लगा होगा कि आपको लज्जा आनी चाहिए। हम सत्य में बोलते हैं, मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए जब वंदे मातरम कहने पर अपना हाथ नहीं उठा। Why we should be proud about our country? क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमारा देश है? नहीं। We should be proud about being भारतीय। The only reason is ऐसा देश, ऐसी संस्कृति, ऐसे स्थान आपको जग भर में कहीं नहीं दिखेगा जो आपको भारत में दिखेगा। It happens only in India, जहां पर बहू आज भी अपने ससुर की सेवा करती है। ये आपको परदेश में नहीं दिखेगा। वो भारत में ही होता है जहां पर माँ अपने बेटे के लिए आज भी लोरी गाती है। आज भी भारत की ये संस्कृति है। जब बूढ़ा बाप बेटे से कहता है, कमाते हुए बेटे से भी, बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आर्थिक बल भी देने वाला ये केवल यहाँ पर होता है, वहां पर नहीं होता। बच्चे 16-17 के बढ़ते हैं तो बोलते यू अर्न, आप कमा लो, आप अपना जीवन कर लो। ये भारतीय संस्कृति है। उसके कारण वी शुड बी प्राउड अबाउट बीइंग भारतीय। और हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि इट शुड बी कॉल्ड एज भारत एंड नॉट इंडिया। इसलिए जब आपके फोन पर आए कुछ नोटिफिकेशन कि भाई मोदी जी को सपोर्ट कीजिए, डू सपोर्ट। एंड हमें इंडिया को भारत बनाना है। एक बात ध्यान रखिए, ये जब तक मोदी जी है तब तक हो सकता है, क्योंकि जो असंभव था राम जन्मभूमि का, वो केवल उनके कारण हुआ। और मैं केवल देखिए पार्टी के विषय में नहीं बोल रही हूँ। हमने देखा है लोगों को तड़पते हुए, लोगों को मरते हुए हमने देखा है कि हमारे राम लला जहां पर प्रकट हुए हैं वहां पर हम अपने राम का ही मंदिर बनाएंगे। नहीं तो देर नहीं लगेगी, हमें हमारे घर से ही निकाल दिया जाएगा। हमारे देश में हम श्री राम जय राम नहीं बोल पाएंगे। यू नो, अभी कुछ ही दिनों पूर्व हैदराबाद की घटना है, भाग्यनगर की, हैदराबाद ही है ना, इसलिए ये हुआ कि वी वर सेइंग जय श्री राम और दंगा हुआ। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे घर में हम अपने प्रभु का नाम नहीं ले सकते। भाई तुम होते कौन हो? क्यों? हम डरपोक हैं। इसलिए मैं बार बार कथा में उस जीजा माता को याद करती हूँ जिन्होंने स्त्रियों को भी तलवार उठाना सिखाया है। सो डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज लेस। माताएं भी कम नहीं है। जब काम पड़े तो हमें भी अपनी तलवार उठानी आनी चाहिए। और वोट हमारी तलवार है, याद रखना। माइट इज राइट कलयुग में है ना। हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी क्षमता, हमारी जो पढ़ाई है, हमारा ज्ञान है, वो हमारी तलवार है। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। अच्छे राजा को ही चुनिए। जब अच्छा राजा होगा तब अच्छी प्रजा होगी। जब अच्छा राजा होगा तभी हमारे देश में, हमारे जीवन में धर्म टिकेगा। आप याद रखिए। अस्तु। शुक्राचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि अजामिल ने देखा कि ये एक दिन संत उसके घर आ गए हैं। संतों ने पूछा भाई कहाँ खाए, कौन से संत है, किस गांव में है। तो लोगों ने जानबूझ करके, अब लोगों को लगता है कि जब कोई साधु संत महात्मा कथा प्रवक्ता धन पूछे तो उसको लगता है ये भिखारी है। हमारे यहाँ पर भिक्षा की पद्धति है। हमारे यहाँ पर जो संत है, साधु है, वो मांग सकते हैं। चलो मांगना तो छोड़िए, हम आपको रामायण की ओर ले जाते हैं। रामायण हम विस्तार से सुनेंगे जनवरी में, लेकिन हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। जो देश का राजा है, चक्रवर्ती राजा है दशरथ, यू नो, ही इज नॉट किंग ऑफ जस्ट भारत। भारत उससे भी बहुत बड़ा था। चक्रवर्ती, सारे प्रांतों के जो राजा थे उसको चक्रवर्ती राजा कहा गया। ऐसे राजा का कई वर्षों के बाद जिसको पुत्र हुआ, कई वर्ष पुत्र नहीं हो रहा था, है ना, 4-5 वर्ष हो गए, 10 साल के बाद जेव्हा मुलगा होतो ते आपण किती जपतो, हो नवसाचा है ना, 10 साल बाद बेटा हुआ है। तो ऐसे ही जब दशरथ महाराज जी को पुत्र नहीं हो रहा था
अब ऋषि की कृपा से पुत्र हो गया, 4 पुत्र हो गया, आप कथा हम सुनेंगे। अब हो गया पुत्र, ऐसा पुत्र तरुण है और एक ऋषि एकाएक राज्य में प्रवेश करता है। क्या स्थिति हुई थी, थर 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 कांपने लगे। अरे विश्वामित्र महाराज कैसे आ गए? जब महाराज जी आए तो वशिष्ठ जी से मिले, कुछ वार्तालाप हो गई। वशिष्ठ जी फिर जाकर बोले दशरथ, अब ये विश्वामित्र जो ऋषि आए हैं वो एक काम से आए हैं, उनकी इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र को तुम उनके साथ भेजो। दशरथ ने कहा मेरे सुकुमार पुत्र को कहां भेजो? उस वन में जहां पर राक्षस यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं, उसको मारने के लिए मेरे पुत्र को भेजू? नहीं नहीं महाराज, मैं आता हूं, मैं सारी सेना लेके आता हूं, लेकिन आप ये मत कीजिए, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा। लेकिन जब गुरु आज्ञा हुई, गुरु मांगता नहीं है, गुरु आज्ञा करता है। सेठ जी आपको ये काम करना है, कर देना, हो गया काम। इसको बोलते हैं गुरु मानना। क्यों? देखिए, गुरु धन भी मांगे, आपका कोई संपत्ति मांगे, जगह भी मांगे ना, वो उसके लिए नहीं मांग रहा है। संत ही एक श्रेष्ठ काम कर सकता है। योजकस्तत्र दुर्लभः, योजना करना, कहाँ लगाना है, किसका धन, किसकी बुद्धि, ये सब बोलने वाला गुरु होता है। वो तत्व है, उसमें इतना विश्वास होना चाहिए। गुरु जी ने कहा हाँ हम करेंगे। अरे इतने वर्षों बाद जो पुत्र हुआ उसे भेज दिया दशरथ ने। आज्ञा का पालन होता है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन आज की स्थिति आ गई है, हम लोगों को मांगना पड़ता है, भाई कुछ तो दो, कुछ तो दो, हमको कार्य करना है। क्यों? क्योंकि आज हम जो गुरु तत्व हमने कल सुना वो गुरु मानते नहीं है। हम गुरु साधु संत को अब हम भिखारी समझने लगे हैं। लोगों को लगता है हमने जो ट्रस्ट बनाई है ये महाराज जी को है ना, हम ही चलाते हैं इनका घर। अरे ऐसी किसी में सत्ता नहीं जो कोई किसी गुरु का घर चला सके। वो गुरु होता है, वो संत होता है, जिसके कारण से हमारी भूमि, हमारा देश, हमारा घर टिका हुआ है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज्ञा मानना तो बहुत दूर, जब मांगते हैं तो हमारी खूब निंदा की जाती है। कोई बात नहीं, आएगा काल, हम बदलेंगे। द परसेप्शन ऑफ गुरु बदला जाएगा, बदलेगा, काल बदलता है। तो लोगों को लगा भाई ये संत तो चलो जरा इसको चिढ़ाएंगे। तो लोग जब उन्होंने कहा कि किसके घर में जाए, तो जानबूझकर लोगों ने कहा कि वो अजामिल है ना, वो बड़ा भक्त है। संतों को पता नहीं, संत वहां पर चले गए, वहां पर अजामिल नहीं था। उसके पति गर्भवती थी, पत्नी 10वीं संतान उसके पेट में पल रही थी। और उन्होंने कहा कि कभी मैंने किसी साधु संत की सेवा नहीं की। अच्छा है संत आए हैं। संतों के दर्शन से, संतों से बात करने से आप एक बात देखिए, जीवन बदलता है, मन में परिवर्तन आता है। केवल दर्शन मात्र से, केवल उनकी एक वाणी सुनी, जीवन बदलता है, सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, वो संत है। पाप छोड़ने की इच्छा होती है, वो संत है। और उसके मन में आया अरे साधु संत आए हैं, मैं इनको भोजन कराऊं। और उसने भोजन कराया, संतों ने भोजन किया। और जैसे ही भोजन समाप्त हुआ तब वहां पर अजामिल आया। अजामिल अब पापी था, दुराचारी था। अब अभक्ष भक्षण करने से, अपेय पान करने से उसकी बुद्धि बदल गई थी। तब उसने देखा कि मेरे घर में ये बाबा जी लोग क्या कर रहे हैं। अब अधर्मी को साधु संत वगैरह वो आम्हाला काही जमत नाही, म्हणे आवडत नाही, अच्छा नहीं लगता। कई बार होता है कि घर में कुछ माताएं होती है कि भाई कोई संत आए, साधु आए, पूजा करे, तो पति बोलता है नहीं नहीं उनको घर में लाना नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष लोग होते हैं कि भाई साधु की सेवा करे, संत की, तो माताएं बोलती है देखो उनको घर में लाना है, तुमको जो करना है वो बाहर करो। कहानी घर घर की, कहानी हर घर की होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों को श्रद्धा होती है। यहाँ पर अजामिल को चिढ़ आ गई जब उसने संतों को देखा। उसने कहा अरे ये मेरे घर में क्या कर रहे हैं। जब उसकी वाणी सुनी, देखिए हमारा परिचय है ना, हमारा चेहरा नहीं होता, हमारा परिचय
हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा स्वभाव, हमारा परिचय होता है। इसलिए भले कोई अच्छा सुंदर व्यक्ति हो, अच्छे कपड़े पहने हो, जब अच्छा बात नहीं करता ना, हमको लगता है तू भले अच्छा हो, भले धनवान हो, तेरी संपत्ति तेरे घर की, हमको क्या करना है। बट वही है, एक अच्छा इंसान शायद दिखने में ना हो, शायद अच्छे वस्त्र ना पहने हो, लेकिन बड़े प्रेम से बात करता हो, विनय से बात करता हो, तो हमको वो अच्छा लगता है ना, उससे बात करना अच्छा लगता है। अब उसकी वाणी सुनी, समझ आ गया कि ये दुष्ट है, लेकिन संत कृपालु होते हैं। संतों ने समझ लिया ये दुष्ट है, लेकिन संतों को लगा हमने इसका घर का खाया है। संत जब किसी के घर का खाते हैं, किसी का धन लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, तो ऐसा मत समझना कि वो ले गए। अरे जितना दिया उससे खूब आपको देके गए, आशीर्वाद देते हैं। और सच्चा आशीर्वाद हम कहते हैं पैसों से नहीं मिलता। गुरु, हमने आपको परसों कहा, हमारे गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया है, हमारे गुरुजी ने हमसे कुछ नहीं लिया, बस आज हम जो भी है, जो भी हम अच्छा कर रहे हैं, वो केवल और केवल गुरु कृपा है, केवल उनका आशीर्वाद है। और हमारे गुरु यही कहते हैं कि आशीर्वाद लो। जब हमारी कथा समाप्त होती है तो हम कथा में कहते हैं कि आप सभी को हमें कुछ देना है। तो एक बार एक चाची जी ने हमको कॉल किया, वो बोल रही थी कि दीदी, जब आप कथा में आपने कहा कि हमें आपको कुछ देना है, तो हमें बड़ा डर लगा कि हम आपको क्या दे सकते हैं, क्या हमारे पास कुछ है आपको देने के लिए। तब आपने कहा कि सदभान ने मला आशीर्वाद दिया, अब भर भर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वो रोते हुए कहने लगी, दीदी बहुत अच्छा लगा, हाँ हमारे पास आशीर्वाद है आपके पास देने के लिए। होता है हर जीव के पास, हर जीव का आशीर्वाद लेना है। हमारे गुरुदेव यही कहते हैं, सबके सामने झुको, सबका आशीर्वाद लो। धन से काम नहीं होता, बुद्धि से काम नहीं होता, आशीर्वाद से ही बड़े बड़े काम होते हैं। इसीलिए झुको और सबके आशीर्वाद लो। इसलिए हम सबसे एक ही मांगते हैं, आप हमको कुछ दे न दे, अब हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने जीवन में सत्कर्म कर सके, अपनी वाणी का, बुद्धि का, अपने जीवन का, शरीर का हम सदुपयोग कर सकते। बस ये आशीर्वाद हमको दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद धन से नहीं मिलता। कहीं मिलता तो हम उस दुकान में जाके बोलते, भैया ये पैसे ले लो, हम जरा हमको आशीर्वाद दे दो। नहीं मिलता है ना, आशीर्वाद झुकने से मिलता है। लेकिन संत कृपालु होते हैं। संत को लगा हमने इसके घर में भोजन किया है, तो संत ने कहा, अजामिल देखो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और हमने तुम्हारे घर में भोजन किया है, हम बस तुमसे एक और चीज मांगते हैं। अजामिल ने कहा, मांगना, मैं कुछ नहीं दूंगा। संतों ने कहा, देखो वस्त्र और धन मैं नहीं मांगा। अजामिल को लगा, अरे मैं इतना क्रोध कर रहा हूं, फिर भी ये कितने प्रेम से बात कर रहे हैं, है ना। मन में परिवर्तन हो जाता है, संतों के स्पर्श से, दर्शन से, बात से, श्रवण से मन में परिवर्तन होता है। हमारा जीवन भी, हम जो बार बार बोलते हैं संत श्री डोंगरी जी महाराज, केवल हम उनकी वाणी सुन करके हमारा जीवन बदल गया। और वो जो हमारे घर में कैसेट है ना, वो हमारे काका जसमत काका जी ने ही दी हमारे पिताजी को, हम उसको सुन करके हमारा जीवन बदल गया। वो संत की वाणी है, हम उनको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। हमको बहुत रोना आता है कभी कभार। हम आपको जानते हैं, हमारे रूम से आप कुछ भी नहीं जा सकते हैं, बस वो कैसेट एक है, हम अपने भाई को भी देते नहीं। हम बोलते नहीं देंगे, वो हमारा प्राण है, क्योंकि जिसको सुनने से हमारा जीवन बदला है, और वो ही सुनाते हैं। हम कुछ नया नहीं सुनाते, उन्हीं का प्रसाद है। केवल वाणी और जीवन बदल गया, हमारा दृष्टिकोण बदल गया। वो संत श्री डोंगरी जी महाराज सदैव कहते हैं कि जब हम कथा सुने, हमने कथा सुनी, हमको कैसे पता चलता है, कुछ मिलना चाहिए, है ना। क्या मिलता है कथा सुनने के बाद? कथा सुनने के बाद दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जिसने कथा सुनी तो उसके मन में ये विचार आना चाहिए, अब मैं पाप नहीं करूंगा, पाप छोड़ने की बुद्धि होना, और अब मैं सत्संग करूंगा, भगवान का नाम स्मरण करूंगा। ये दो भाव अगर जागृत हुए तो हमें समझना चाहिए कि हमने कथा सुनी, है ना। ये दो चीजें संत श्री डोंगरी जी महाराज बापा बोलते हैं। बड़े महान संत हैं, आज भी हम उनका बहुत श्रवण करते हैं। उनके ही श्रवण से हमें भागवत थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी।
अजामिल ने सोचा हम इतना अपमान करते हैं फिर भी वो कितना प्रेम से बात कर रहे हैं। उसका मन पलट गया, उसने कहा ठीक है बताइए क्या करूं। तब संतों ने कहा बेटा जिसके घर में भोजन करवाते हैं तो भोजन करवाने के बाद उस व्यक्ति को दक्षिणा देनी चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को भोजन करवाते हैं तो हमारी आर्य सनातनी संस्कृति है कि भोजन करवाना उसके पश्चात उसी व्यक्ति को दक्षिणा देना, यह हमारी पद्धति है। तो हमें भोजन करवाया, अब हमें दक्षिणा दो। हम धन वस्त्र नहीं मांगते बेटा, तुम्हारी स्त्री गर्भवती है, अगर तुम्हें पुत्र हो तो उस पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। संत की वाणी जब सुनी अजामिल को लगा अरे पुत्र मेरा, मुझे जब पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखने से इनका क्या फायदा है। लेकिन संत जब कोई आज्ञा करते हैं उनका फायदा कुछ नहीं होता, हमारा ही फायदा होता है। केवल हमारे फायदे के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए संत बोलते हैं। लेकिन अल्पमति जीव ये समझ नहीं सकता है। जब ये बात अजामिल को बताई उसने कहा ठीक है, और संत वहां से चले गए। जब उस स्त्री के नवमास परिपूर्ण हुए, उसको एक पुत्र हुआ और अजामिल ने वो बात याद रखी, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। एक तो पुत्र में सभी पिता का प्रेम होता है और सबसे छोटा पुत्र में तो अधिक ही होता है, तो छोटा सा पुत्र है। अब अजामिल बार बार नारायण नारायण, अरे नारायण खाया, वो धीरे धीरे बड़े होने लगा। अरे अरे बेटा गिर जाओगे, अरे नारायण खाया, नारायण वहां मत जाओ, अरे नारायण ये मत करो। अब उसका अखंड वाणी से नारायण 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 यही गुणगान होने लगा। लेकिन जीवन में अत्यंत पाप करने के कारण अब पाप का फल भोगना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु आई। एक दिन वह शैया पर सोया हुआ था और एकाएक उसने देखा कि दो काले पुरुष उसके ऊपर फांसा डाला है और उसे खींच रहे हैं। वो व्याकुल हो गया, नारायण नारायण बचाओ नारायण। अंतिम क्षण प्राण निकलने वाले हैं और मुख से नाम निकला है नारायण नारायण, और एकाएक भगवान श्री महाविष्णु के नारायण के दूत प्रकट हो गए। अब ये देख रहा है कि दो काले काले दूत आकर मुझे ले जा रहे हैं और दो सुंदर पुरुष आए हैं, दोनों का संभाषण हो रहा है, ये अजामिल देख रहा है। दूतों से विष्णुदूत कहने लगे अरे अरे इसको छोड़ दो, इसको नहीं ले जाना, ये नारायण का भक्त है, इसने मरते हुए नारायण नारायण कहा है। दूतों ने कहा महाराज जी ये नारायण भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। तो देखिए अगर अपने पास जो आता है लॉयर के पास, अगर लॉयर को उसको बचाना है तो लॉयर कैसे भी बाजा पलट देता है। अब उन्होंने कहा देखो इसके पुत्र का ही भले नाम लिया हो, पहले नाम किसका था, हमारे भगवान का था, तो भगवान का नाम लिया है, इसको छोड़ दो। अब ये परस्पर बात होने लगी और ये अजामिल सुन रहा है, अच्छा नारायण नाम लिया इसलिए मुझे छोड़ दो कह रहे हैं। और जब दोनों में बात हुई तब यमदूत घबरा गए। भगवान के भक्तों से यम घबराते हैं और उन दूतों ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें प्राण पुनः वापस मिल गए। दूत भी चले गए, क्यों? केवल नारायण नारायण कहने से। अब उसका मन बदल गया। अंतिम काल जो होता है मनुष्य का बड़ा बदलाव लाता है। कई लोग बोलते हैं देखो हमने मृत्यु को देखा। हमारा एक काका जी हमारे वो बोल रहे थे कि हमारा ऑपरेशन हो रहा था, हार्ट सर्जरी हो रही थी हैदराबाद में, जो नागपुर के हैं। उन्होंने कहा हमारा जब ऑपरेशन हो रहा था हमें पता चला कि हमारे प्राण शरीर से निकल गए। 2 मिनट तक हमने देखा हम ऊपर है और हमारा शरीर नीचे पड़ा है। उसके पश्चात हम फिर से अपने शरीर में आ गए और जब हम कुछ मिनट के पश्चात जागरूक हुए हमें समझ आया हम मर करके शरीर से अलग होकर के अपने ही शरीर को देखा, फिर हम शरीर में प्रविष्ट हुए। ये कई लोगों की अनुभूति होती है। आज भी लोग बोलते हैं हमने मृत्यु को देखा और हम फिर वापस आए। तो जब ये प्रसंग होते हैं जीवन में, अति दुख जब आता है और ऐसे समय में जब सत्संग होता है, असं म्हणतात ना लोहा गरम असल्यावर मारावं,
लोहा जब गर्म होता है तब उस पर अगर मारा तो उसको एक शेप मिलती है, उसको आकार मिलता है। अब वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उस समय पर उसने यह देखा अपने सामने कि नारायण नाम लिया है, उसको छोड़ दो। और उसको अपना पूर्व जन्म याद आया, यानी पहले का जन्म, जब उसने अपने माता पिता को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा। उससे पूर्व वो संध्या वंदन करता था, भगवान का नाम स्मरण करता था, लेकिन एक बुरा दृश्य देखा और सारा मन बदल गया। अरे, मैंने अपनी सुलक्षणा पत्नी का त्याग किया, मैंने अपने माता पिता का त्याग किया, मैं इसके साथ रहने लगा, अभक्ष भक्षण करने लगा। अरे अरे हाय, मेरा जीवन क्या हो गया। और वह अंतरंग से सावधान हो गया। अब वो नारायण नारायण कहने लगा है। हमारा जो रामायण भी लिखा है ना, वो वाला कोड़ी मराठी मध्ये म्हणतात, वो रत्नाकर नाम का डाकू था। उसका एक ही काम था, जंगल में कहीं झाड़ के पीछे रहना, कोई लोग आए उसको मारना, लूटना, उसका धन छीन लेना। ऐसे करते हुए उसने अनेक लोगों को मारा था। लेकिन एक बार नारद जी के सत्संग से उसका जीवन बदल गया। वो रत्नाकर नाम का डाकू नारायण राम राम कह करके नारद जी के सत्संग के कारण उसे इतनी शक्ति प्राप्त हो गई, वो वाल्मीकि हो गया। वाल्मीकि नाम कैसे आया हम रामायण में सुनेंगे, लेकिन आपको कुछ क्षण में बोलती हूँ कि जब वो तपश्चर्या के लिए बैठा तब इतना तप उसने किया, घोर तप, उसके संपूर्ण शरीर पर मिट्टी का ढेर बन गया। उसको बोलते वाल्मीकि संस्कृत में। तो इसलिए वो वहां से प्रगटा, इसलिए वाल्मीकि कहलाया। उसके शरीर का नाम नहीं है, उनके माता का दिया हुआ नाम नहीं है। रत्नाकर डाकू अपने आचरण से, शुद्ध चरित्र से वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। और कितने पवित्र बन गए कि उन्हें रामायण होने से पहले, भगवान श्री राम आने से पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी है। वो वाल्मीकि ऋषि हुए। तो जीवन बदल जाता है। भले ही व्यक्ति बुरा हो, दुष्ट हो, कुछ गलत कर दिया हो, लेकिन जब जीवन में संतों का दर्शन होता है, सत्संग होता है, तो जीवन बदल जाता है। और आज वह अजामिल का भी जीवन बदल गया। अब वह एक ही काम करने लगा, नारायण 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 नारायण। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।